आज हम बात करेंगे 17वीं सदी के भारत के एक महान कवि संत संत तुकाराम की। उनकी कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं है, बल्कि इसमें गहरा दर्द है, कमाल की बौद्धिक क्षमता है और एक ऐसा रहस्य है जो उनके पूरे जीवन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। संत तुकाराम की ये तस्वीर तो हम सब ने देखी है ना। लेकिन इस चेहरे के पीछे की जो कहानी है उसे अक्सर बहुत सरल करके बताया जाता है। पर अब कुछ नए सबूत सामने आए हैं जो पुरानी बातों को चुनौती देते हैं और एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, पुरानी कथाएं कहती हैं कि वो 81 साल जिए थे, लेकिन ऐतिहासिक सबूत इशारा करते हैं सिर्फ 40 साल की तरफ। तो सच क्या है? ये जो अंतर है ना, यही वो रहस्य है जिसकी हम आज पड़ताल करेंगे। ये एक ऐसी पहेली है जो सुलझ जाए तो उनकी पूरी विरासत के मायने ही बदल जाते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। अकाल में गढ़े गए। देखते हैं कि कैसे एक संत का निर्माण हुआ जिसकी नींव त्रासदियों पर रखी गई थी। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 21 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते तुकाराम ने क्या कुछ नहीं देख लिया। पहले घर की सारी जिम्मेदारी, फिर 17 साल की उम्र में माता पिता का चले जाना, और फिर जब वो 21 के थे एक भयानक अकाल पड़ा जिसने उनकी पहली पत्नी और बेटे को भी उनसे छीन लिया। ये एक के बाद एक ऐसे झटके थे जो किसी को भी तोड़ कर रख दें। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक दुख भरी कहानी नहीं है। असल में यही वो आग की भट्टी थी जिसमें तपकर उनका वैराग्य बना, मतलब दुनिया की मोह माया से पूरी तरह अलग हो जाना। इसी गहरे दर्द ने उन्हें सांसारिक इच्छाओं से आजाद कर दिया। दूसरा भाग, एक आवाज का जागरण। अब सवाल ये है कि इतने गहरे दर्द से कविता ने जन्म कैसे लिया? कहते हैं कि कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें एक सपना आया। उस सपने में 13वीं शताब्दी के महान संत नामदेव भगवान पांडुरंग के साथ आए और उन्होंने तुकाराम को आदेश दिया कि वो अपनी सारी ऊर्जा कविता लिखने में लगा दें। ये एक तरह का दिव्य आदेश था। और बस यहीं से उनकी निजी तकलीफ एक सार्वजनिक मिशन बन गई। उनका दर्द अब सिर्फ उनका नहीं रहा, बल्कि लाखों लोगों के दुखों और उम्मीदों की आवाज बन गया। वो दर्द अब प्रार्थना में ढल चुका था। तीसरा भाग, जनता के विद्वान। चलिए अब एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं कि संत तुकाराम एक साधारण अनपढ़ इंसान थे। तो सवाल ये उठता है कि उनकी कविता क्या सिर्फ दिल से निकली भावनाएं थीं या उसके पीछे कोई गहरा ज्ञान और अध्ययन भी था? चलिए सबूतों पर एक नजर डालते हैं। पहला सबूत देखिए। एक तरफ संस्कृत ग्रंथ भागवत पुराण में भगवान विष्णु का वर्णन है, और दूसरी तरफ तुकाराम का मराठी अभंग। दोनों में जो उपमाएं हैं, जो शब्द हैं, वो लगभग एक जैसे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये तो साफ दिखाता है कि वो इन ग्रंथों को बहुत गहराई से जानते थे। एक और उदाहरण देखिए। भगवत गीता की एक मुख्य सीख है कि ये दुनिया दुखों से भरी है और अस्थायी है, इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। यही बात, यही दर्शन तुकाराम के अभंगों का भी केंद्र है। ये कनेक्शन बहुत सीधा और साफ है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, तुकाराम कोई अनपढ़ संत नहीं थे। वो एक जीनियस थे जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल फिलोसॉफिकल बातों को आम लोगों की भाषा में पहुंचाया। वो एक पुल की तरह थे जो सदियों पुराने ज्ञान को आम जनता से जोड़ रहे थे। तो अब इस नई समझ के साथ चलिए वापस चलते हैं अपने उस बड़े सवाल पर। आखिर संत तुकाराम के जीवन की सच्चाई क्या थी? अब तक हमने जो कुछ भी देखा है, वो गहरा दर्द, वो गहन अध्ययन, ये सब एक छोटे और फोकस जीवन में ज्यादा फिट बैठता है। तो चलिए आखिरी सबूतों पर भी नजर डाल लेते हैं। 3 बहुत मजबूत सुराग हैं। पहला, 18वीं सदी का एक दस्तावेज साफ साफ कहता है कि उनकी मृत्यु 40 साल की उम्र में हुई। दूसरा, जिस अकाल ने उनकी जिंदगी बदल दी, उसके ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी इसी 40 साल वाली टाइमलाइन से मेल खाते हैं। और तीसरा, और शायद सबसे भावुक सबूत, उनके अपने भाई के शब्द। उनके भाई कान्हा जी ने जो लिखा है, उसे पढ़कर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि किसी बुजुर्ग की शांतिपूर्ण मृत्यु पर शोक मनाया जा रहा है। उसमें जो दर्द है, जो सदमा है, वो किसी के अचानक असमय चले जाने का विलाप है। तो सारे सबूत किस तरफ इशारा करते हैं? एक संख्या पर, 40 साल। और ये एक जानकारी सब कुछ बदल देती है। उनकी जो अटूट भक्ति थी, वो किसी लंबे शांत जीवन की देन नहीं थी। वो तो मुश्किलों और त्रासदियों के बीच जली एक धधकती हुई आग थी। ये शांति में मिली हुई आस्था नहीं, बल्कि तूफान में गढ़ी गई आस्था थी। आखिर में तुकाराम का दर्शन हमें यही सिखाता है।
उन्होंने दर्द को एक श्राप की तरह नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने के एक रास्ते की तरह देखा। उनके लिए हर मुश्किल एक सीख थी और हर नुकसान ज्ञान पाने का एक मौका। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, जब कोई इंसान इतनी तकलीफें सहकर भी अटूट प्रेम और भक्ति की बात करता है, तो क्या उसका संदेश और ज्यादा गहरा और ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाता? इस पर जरूर सोचिएगा।